हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे और लगातार पूरे फोकस कॉन्फिडेंस के साथ साथ जुलाई की आपकी तैयारी पक्का अच्छे से हो रही होगी। ये लिया है हमने 2016 का सितंबर 2016 का पेपर, जिसका आज हम लैंग्वेज फर्स्ट इंग्लिश के PYQ क्वेश्चंस करेंगे। बहुत ही ज़रूरी है पेपर के लिए हमें PYQ क्वेश्चंस किस लिए ज़रूरी है कि हमारा एक बेस तैयार हो जाएगा। कुछ क्वेश्चंस रिपीट भी हो जाते हैं इंग्लिश पेडागोजी के, और कुछ हमारा जो बेस है हमें क्वेश्चन समझ आ जाएंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इसलिए बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। अगर मेरा वीडियो थोड़ा भी आपको अच्छा लगे, मेरी मेहनत आपको थोड़ी भी पसंद आए, तो मेरी वीडियो को शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा अभी चैनल। ऐसे PYQ क्वेश्चंस के लिए CTET के पेपर आते रहेंगे। चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं देरी न करते हुए। लैंग्वेज फर्स्ट इंग्लिश 91 to 105 तक आपके क्वेश्चंस दिए हैं पेडागोजी के, जो हमें सॉल्व करने हैं। तो आइए 91 क्वेश्चन देखते हैं। 91 क्वेश्चन इज लैंग्वेज इज अ टूल बिकॉज it is used for communication, it is used for processing ideas, it is used for thinking, it is used for conveying ideas। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1, it is used for communication। 92 question is children can best learn a language when they have a proficient language teacher, inhibition, motivation, a good textbook। तो इसका सही आंसर है मोटिवेशन। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। 93 question is TBLT in second language teaching is task book language teaching, tool based language teaching, task based language teaching और task based language training। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3, टास्क बेस्ड लैंग्वेज टीचिंग, TBLT, टास्क बेस्ड लैंग्वेज टीचिंग, क्योंकि हम लैंग्वेज पढ़ा रहे हैं उसको एक टास्क मानकर पढ़ाते हैं। 94 देख लेते हैं। 94 क्वेश्चन इज द सेकेंड लैंग्वेज शुड बी टॉट थ्रू यूजिंग द टारगेट लैंग्वेज एज मच एज इट इज़ पॉसिबल टू मदर टंग एंड ट्रांसलेशन। नंबर 3 लर्नर्स बैकग्राउंड एंड टैलेंट। 4 ग्रामर एंड रूल्स ऑफ लैंग्वेज। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, यूजिंग द टारगेट लैंग्वेज एज मच एज इट इज पॉसिबल। 95 देखते हैं। देयर आर 44 साउंड्स इन इंग्लिश, आउट ऑफ दिस हाउ मैनी साउंड्स आर वोवल्स एंड हाउ मैनी आर कंसोनेंट्स रेस्पेक्टिवली। 539, 22 या 1034 और 2024। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, 20 और 24। आपको पता है इंग्लिश में 44 साउंड्स होते हैं, तो कितने वोवल्स होते हैं और कितने कॉन्सोनेंट? 20 वोवल्स होते हैं और 24 कॉन्सोनेंट। ये इंग्लिश में जो हमारे 5 साउंड्स होते हैं, 5 वोवल्स होते हैं, AIEO, इनसे कितने बनते हैं मिलकर? 20। और जो बाकी के कॉन्सोनेंट हैं हमारे, उनसे मिलकर बनते हैं 24 कॉन्सोनेंट। तो इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर 4। 96 क्वेश्चन इज अ स्पीच कम्युनिटी रेफर्स टू ए कम्युनिटी विच स्पीक्स डिफरेंट डायलैक्ट्स, यूजेस डिफरेंट लैंग्वेजेस, स्पीक्स द सेम लैंग्वेज, कनेक्ट्स बाय वर्च्यू ऑफ ए लिंक लैंग्वेज। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, स्पीक्स द सेम लैंग्वेज। 97 is pedagogical grammar is learning of meanings through form, learning of rules first and then the meaning of words, learning of grammar in context through use, learning of grammar through prose and poetry। 97 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, learning of grammar in context through use। 98 पे चलेंगे। 98 question is when learners have diverse linguistic backgrounds, the teacher should form groups in accordance with their linguistic backgrounds or ascertain their learning styles, use multilingual approach, start the class with brainstorming session। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3, यूज़ मल्टीलिंगुअल अप्रोच। वो हमारे लिए बाधा नहीं होगी, वो हमारे लिए हेल्पफुल रहेगी। बच्चे अगर डाइवर्स लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड से आए तो हमें मल्टीलिंगुअल अप्रोच अपनानी चाहिए।
99 क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग वेज इज नॉट। देखिए नोट आगे हमारा क्वेश्चन नेगेटिव है तो हमें आंसर भी नेगेटिव ही ढूंढना होगा। नॉट अप्रोप्रिएट फॉर टीचिंग अ रीडिंग टेस्ट। टीचर रीड्स आउट एंड एक्सप्लेन द टेस्ट line by line. Learners are made into groups and asked to read by taking turns. Learners read individually and discuss with their friends ideas of the test. Learners divide the text into small chunks and read. इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1. Teacher reads out and explain the text line by line. 100 question is post reading tasks are meant for assessing the learning and connecting it to real life situations, giving the meaning of difficult words, introducing the main idea of text or explaining the grammatical rules in the text. 100 का सही ऑप्शन है 1. assessing the learning and connecting it to the real life situations. 101 question is intensive reading is aimed at helping the learners read a text for improving study skills, accuracy, pleasure only या informations. इसका सही आंसर है improving study skills. ऑप्शन नंबर 1 is the right answer. 102 is process writing approach could be described as horizontal approach, bottom up approach, टॉप डाउन अप्रोच या वर्टिकल अप्रोच. इसका सही आंसर है बॉटम अप अप्रोच. ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर. चलते हैं 103 क्वेश्चन है हमारा. अबीरा एन इंग्लिश टीचर डिस्क्राइब्ड अ सीन आस्क द लर्नर्स टू ड्रॉ what they have here. This is a picture story, mutual dictation, picture dictation या पिक्चर कंपोजिशन. इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 पिक्चर डिक्टेशन. 104 question is while teacher a one act play, a tableau can be used as one of the teaching strategies. The tableau refers to a monologue, silent still image made by actors posing as characters, some musical instrument, dialogues between different actors. इसका सही आंसर है silent still image made by actors posing as characters. 105 is a teacher divides her class into pairs to exchange their notebooks, make correction as per the direction of the teachers. What does she do? Group assessment, correction assessment या peer assessment. इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 peer assessment. अब देखते हैं पैसेज दिया गया है इसका 106 से 114 क्वेश्चन तक. इसमें पैसेज से रिलेटेड आएंगे तो क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन पे जाते हैं. पैसेज काफ़ी लॉन्ग है उसे हम रीड आउट नहीं करेंगे. डायरेक्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. 106 क्वेश्चन इज स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट. अ कैनल यूज टू रन थ्रू चांदनी चौक. Business and trading was done on the banks of the canal. People visited Chandni Chowk to view the moonlight reflected in the canal. Which of the above statement are true? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? तो इसका सही आंसर है ए एंड बी. ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर. 107 is Shahjahan named the new city of Delhi Shahjahanabad. It shows his love of art, pride, modesty या character. इसका सही आंसर है pride. ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर. 108 is by Delhi standards, Old Delhi is called young because it was built around 6050 AD. It was an active business center. It was visited by young tourists. It was inhabited around 1000 to 800 BC. इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1. It was built around 1640 to 1650 AD. 109 is during the Mughal period, Delhi was very prosperous because it was by Shahjahan. It was looted by East India Company's soldiers. A lot of trade commerce took place here. It was ruled by the rich Mughals. इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3. A lot of trade commerce took place here.
110 question is East India Company's soldiers were greedy but not cruel, noble and brave, cruel and greedy, cruel but not greedy. इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 क्रूल एंड ग्रीडी। ईस्ट इंडिया कंपनी के जो सोल्जर्स थे वो क्रूल भी थे और ग्रीडी भी थे। 110 तक हमारे हो गए हैं, 111 पे चलते हैं। 111 क्वेश्चन इज डैश अ पूल डैट रिफ्लेक्टेड द मूनलाइट, विच पार्ट ऑफ स्पीच इज़ द अंडरलाइन वर्ड। जो अंडरलाइन वर्ड है डैट, इसमें कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच यूज़ हुई है? एन इंटरजेक्शन, अ प्रोनाउन, एन एडजेक्टिव, ए डेटरमिनर। इसका सही आंसर है अ प्रोनाउन। ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट आंसर। 112 question is terribly innocent considering that underlined word is a adverb, noun, participle या verb। इसका सही आंसर है adverb। considering क्या है? adverb। 113 question is either way Chandni Chowk is mash now, mash। the word mash means the same as upset, contain, snare या confusion। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 confusion। 114 is dash a pool reflected moonlight, the word opposite। इसका हमें अपोजिट, रिफ्लेक्टेड का अपोजिट ढूंढना है। इन मीनिंग टू रिफ्लेक्टेड, डिस्क्रेडिटेड, इमिटेटेड, क्लेम्ड या एब्जॉर्ब्ड। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 एब्जॉर्ब्ड। देखिए एक और पैसेज दिया है पोइट्री से 115 to 120, 115 से 120 तक हमारी जो इस पोइट्री के क्वेश्चन हैं वो हमें सॉल्व करने हैं। ये डायरेक्ट क्वेश्चंस पे चलते हैं। 115 क्वेश्चन इज द पोइट लव्स द ब्रूक्स because he too can run briskly like them, because they flow between their banks now more than when he was young, as they are overflowing their banks। option number 3 is the right answer, now more than when he was young। 116 question is the clouds around the setting sun make the poet sad, thoughtful, happy या curious। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 thoughtful। 117 देख लेते हैं। 117 क्वेश्चन इज ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम द पोइट हैज़ थॉट अबाउट लव इन ह्यूमन हार्ट, द रेड रेस ऑफ मैन, द डॉन ऑफ द न्यू डे, मॉर्टल नेचर ऑफ मैन। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 मॉर्टल नेचर ऑफ मैन। टुडे द पोइट इज थैंकफुल फॉर द ह्यूमन हार्ट विच इज़ फुल ऑफ जॉयज सोरोज, द ब्यूटी ऑफ द मीनेस्ट फ्लावर, the palms won by him in the race of life। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 A and C। तो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 4 जिसमें दोनों ही इंक्लूड है। 119 क्वेश्चन इज द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन लाइन 1 आयरनी, सिमली, मेटाफर या पर्सनिफिकेशन। पर 4 पर्सनिफिकेशन, लाइन 1 में हमारी पर्सनिफिकेशन स्पीच यूज़ हुई है। 120 क्वेश्चन इज द इनोसेंट ब्राइटनेस इज एन एग्जाम्पल ऑफ आयरनी, मेटोनिमी, सिनिकडोकी, ट्रांसफर्ड एपिटैप। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 ट्रांसफर्ड एपिटैप। 30 क्वेश्चन। अभी हम भाषा फर्स्ट का हिंदी भी कर लेते हैं साथ साथ में। भाषा फर्स्ट हिंदी। सरसरी तौर पर किसी पाठ को देखकर उसकी विषय वस्तु का पता कर लेना क्या है? पढ़ने की कुशलता का अंतिम पड़ाव है, पढ़ने की निम्न स्थिति को दर्शाता है, पढ़ने की एक महत्वपूर्ण कुशलता है, पढ़कर समझने का पहला प्रयास है। इसका ऑप्शन नंबर 3 पढ़ने की एक महत्वपूर्ण कुशलता है। 92 क्वेश्चन इज बच्चों के बोलना सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ये देखिए पॉजिटिव है तो हमें पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव आंसर ही टिक करना है। अपनी भाषा से इतर भाषाओं को सुनने के लिए मना करना चाहिए, नेगेटिव हो गया तो ये हमारा कट गया।
सभी बच्चों की बोलना सुनना सीखने की गति समान होती है। रॉन्ग। सब बच्चा अपनी तरह से अलग अलग क्षेत्र में सीखता है, एक सा कोई भी समान बच्चा नहीं होता। बच्चों को प्रारंभ से ही शुद्ध उच्चारण के प्रति सचेत रहना चाहिए। ये भी नेगेटिव वर्ड है, ये भी एलिमिनेट हो गया। बच्चों को सुनने और बोलने के अधिक से अधिक अवसर देने चाहिए। जहाँ अवसर देने आइए, देखिए पॉजिटिव टैग वर्ड है। ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट आंसर। 93 देखते हैं। भोजपुरी भाषी मोना श को स, र को ड बोलती है। इसका सर्वाधिक संभावित कारण है उच्चारणगत त्रुटि, मातृभाषा से प्रेम, हिंदी भाषा की कठिनता, मातृभाषा का व्याघात। इसका ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट आंसर। उसकी मातृभाषा का व्याघात है, जिसके कारण वो श को स और र को ड बोलती है। 94 क्वेश्चन पे चलेंगे। कक्षा 3 की शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तक से इतर भिन्न भिन्न प्रकार के बाल साहित्य पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती है, क्योंकि वह चाहती है कि बच्चे तरह तरह की विधाओं से परिचित हो सकें या विभिन्न बाल साहित्यकारों के नाम जान सकें, अपनी पठन क्षमता बढ़ा सकें या बाल साहित्य के प्रकाशकों के बारे में जान सकें। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3, ताकि उनकी पठन क्षमता स्ट्रॉन्ग हो सके। 95 प्रश्न है। उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरणिक पक्षों शब्दों की बारीकियों के आकलन के संदर्भ में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है शब्दकोशीय शब्द संपदा का ज्ञान, परिभाषाओं को जानना, संदर्भ में व्याकरण समझना, पाठ्य पुस्तकीय व्याकरण के नियम जानना। देखिए जहाँ भी क्वेश्चन में आ जाए 95 का आपका है व्याकरण के नियम जानना, ये हो जाएगा आपका गलत। परिभाषाओं को जानना, शब्दकोशीय शब्द काटना, ये 3 एलिमिनेट हो गए। ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट आंसर। संदर्भ में व्याकरण समझना, रट्टे नहीं लगाना है इसको, उसके अर्थफुल सीखना है, उसके मीनिंग को जानना है। 96 प्रश्न है। आपने अपने विद्यार्थियों को एक प्रश्न दिया है। घर से विद्यालय आने तक आप रास्ते में जो जो चीज़ें देखते हैं उन्हें लिखें। आपकी कक्षा में एक विद्यार्थी दृष्टिबाधित है, तो आप क्या करेंगे? स्वयं प्रश्न का उत्तर लिख कर देंगी, या उसे इस प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए मना करेंगी, या उसे कहेंगी कि अपने सहपाठी से पूछकर लिख लो, या प्रश्न में उस बच्चे की आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करेंगी। ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट आंसर। उस बच्चे के अकॉर्डिंग हम उस क्वेश्चन में थोड़ा सा परिवर्तन करेंगे। 97 इज़ उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषाई क्षमताओं का आकलन करने के लिए सर्वाधिक उपयोगी है पाठ के व्याकरण की जांच परख करना, या पाठांत प्रश्नों के उत्तर लिखवाना, या पाठ की विषय वस्तु को लिखवाना, या पाठ में आई कहानी को आगे बढ़वाना। ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट आंसर। जांच परख करना, उत्तर लिखवाना, विषय वस्तु को लिखवाना। पहले हम बच्चे को समझेंगे, फिर उसकी कहानी को आगे बढ़ावा देंगे। 98 प्रश्न है। बच्चे अपने चारों ओर लिखित सामग्री का जितना उपयोग होते देखेंगे, उतनी ही लिखित भाषा के प्रति उनकी समझ सहज रूप से बनती चली जाएगी। उपयुक्त कथन का निहितार्थ है बच्चों का अपने इर्द गिर्द विज्ञापन, होर्डिंग्स, कैलेंडर, बाल साहित्य, सूची आदि देखने पढ़ने के अवसर मिलते रहने चाहिए, या बच्चों की पाठ्य पुस्तकों में बहुत से पाठ होने चाहिए। बच्चों को गृह कार्य में लेखन संबंधी कार्य ही देना चाहिए। ही आ गया तो ये नेगेटिव वर्ड है। यहाँ हमारा क्वेश्चन पॉजिटिव था, तो हमें पॉजिटिव आंसर ही चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 देखेंगे। बच्चों को शाम पट पर लिखे हुए तथ्य अपनी कॉपी में लिखने के अधिकाधिक अवसर देने चाहिए। इसका ऑप्शन नंबर 1 इज़ द राइट आंसर। विज्ञापन, होर्डिंग्स, कैलेंडर, बाल साहित्य, सूचियाँ देखने पढ़ने के अवसर, जहाँ भी अवसर मिले बच्चे को सीखने के, वो ही हमारा पॉजिटिव आंसर ज़्यादातर होता है। 99 क्वेश्चन है। भाषा अर्जन के बारे में कौन सा कथन सही है? एक्विजन के बारे में बताया, पॉजिटिव है। यह परिवार में ही होता है, सहज होता है, कठिन होता है, विद्यालय में ही होता है। ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट आंसर। यह सहज होता है। ये परिवार में नहीं, कहीं भी हो सकता है, जहाँ बच्चा पलेगा बढ़ेगा वहीं भी हो सकता है, यानी परिवार में। समाज में रहता है बच्चा, समाज से भी बहुत कुछ सीखता है। चलिए 100 देखेंगे अब। 100 क्वेश्चन है हमारा। निम्नलिखित में से किस स्थिति में आप कहेंगे कि पठन हो रहा है? उचित गति एवं प्रवाह, या
अनुमान के साथ भावग्रहण, प्रत्येक शब्द का सही उच्चारण या ध्वनि का उतार चढ़ाव। इसका सही आंसर है अनुमान के साथ भावग्रहण। 101 प्रश्न है, उच्च माध्यमिक स्तर पर हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में हिंदीतर भाषाओं की रचनाओं को भी स्थान देने का मुख्य उद्देश्य है। अन्य भाषाओं के उत्कृष्ट साहित्य से परिचित कराना, अन्य भाषाओं के व्याकरण से परिचित कराना, अन्य भाषाओं के रचनाकारों से परिचित कराना या अन्य भाषाओं के साथ तुलना करना। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1, अन्य भाषाओं के उत्कृष्ट साहित्य से परिचित कराना। 102 प्रश्न है, बच्चों की सशक्त लेखन क्षमता का परिचायक है अलंकारिक भाषा, सुंदर लिखावट, सशक्त वाक्य विन्यास या मौलिक विचार। सही आंसर ऑप्शन नंबर 4, मौलिक विचार। 103 प्रश्न है, मुहावरे और लोकोक्तियाँ सीखने और सिखाने का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। मुहावरे लोकोक्तियों का निर्माण करना, मुहावरे लोकोक्तियों का समुचित प्रयोग करना या मुहावरे लोकोक्तियों का अर्थ बताना। कोश से मुहावरा एवं लोकोक्ति को अर्थ देखना। कोश यानी डिक्शनरी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, मुहावरे एवं लोकोक्तियों का समुचित प्रयोग करना। 104 प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रश्न बच्चों की भाषागत रचनात्मकता का आकलन करने में सर्वाधिक रूप से उपयुक्त होंगे? बहुविकल्पीय प्रश्न, मुक्त अंत वाले प्रश्न, एक शब्द में उत्तर वाले प्रश्न, सही कथन पर निशान लगाओ वाले प्रश्न, यानी 2 मुक्त अंत वाले प्रश्न। – 105 क्वेश्चन है, तपस्या 7वीं कक्षा में विभिन्न संदर्भों में पृथ्वी, वसुधा और भूमि शब्दों के प्रयोगों की तरफ भाषा बच्चों का ध्यान आकर्षित करती है। ऐसा करने में उसका उद्देश्य है भाषा का व्याकरणिक ज्ञान देना, शब्द भंडार का विकास करना, हिंदी की बारीकियां समझाना या पर्यायवाची शब्दों की परिभाषा देना। इसका ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट आंसर। अब देखिए पैसेज दिया है हिंदी का गद्यांश से 106 से 114 तक हमारे गद्यांश से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। तो आइए चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चंस पे, ये आप रीड आउट कर लीजिएगा। हमें एग्ज़ाम हॉल में भी डायरेक्ट पैसेज नहीं पढ़ना है, डायरेक्ट हमें क्वेश्चन पे ही जाना है। शुरुआत हमें क्वेश्चन से करनी है, मोटा मोटा देख लेना है, पहले देखना है क्वेश्चन में क्या दिया है, क्या पूछा है। तो चलते 106 क्वेश्चन पे। यदि कबीर का समय 15वीं शताब्दी ईस्वी है तो त्रिवलर का समय होगा लगभग पहली सदी ईस्वी, 1500 वर्ष ईसा पूर्व या लगभग 1000 वर्ष ईसा पूर्व या 500 वर्ष ईसा पूर्व। सही आंसर क्या होगा ये देखते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, लगभग 500 वर्ष ईसा पूर्व। 107 प्रश्न देखेंगे। तिरुवल्लुवर के अनुसार श्रेष्ठ धर्म हैं किसी अन्य धर्म की आवश्यकता न रहना, ईश्वर में आस्था होना, मन से पवित्र होना या मंदिरों में जाना। ऑप्शन नंबर 3 मन से पवित्र होना इज द राइट आंसर। तमिल किस देश प्रदेश की भाषा है? कर्नाटक, श्रीलंका, तमिलनाडु या केरल। ऑप्शन नंबर 3 तमिलनाडु इज द राइट आंसर। जो संबंध चंद्रगुप्त का चाणक्य से था वही संबंध तिरुवल्लुवर का एलाल से था, चाणक्य का चंद्रगुप्त से था, चंद्रगुप्त का एलाल से था या एलाल का तिरुवल्लुवर से था। 109 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 एलाल का तिरुवल्लुवर से था। 110 प्रश्न है। तिरुवल्लुवर और कबीर में साम्य के बिंदु हैं। जन्म के बाद माता पिता के द्वारा त्याग देना, एक से छंद में कविता करना, जुलाहे का व्यवसाय करना या नारी जाति से घृणा करना। 110 का ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट आंसर। क ख ग सही विकल्प चुनना है, यानी तीनों ही सही हैं, क ख और ग।
जन्म के बाद तिरुवल्लुवर को और कबीर को माता पिता ने त्याग दिया था और एक से छंद में इन्होंने कविताएं की और झुलाए का दोनों ने व्यवसाय किया। ऑप्शन नंबर 4 इसका गलत है, नारी जाति से इन्होंने घृणा नहीं की। क्वेश्चन नंबर 111 है, नारी जाति से घृणा करने वाले सन्यासी के विचार तिरुवल्लुवर ने कैसे बदले? उनका स्वागत सत्कार करके, सुंदर उपदेश देकर, अपनी रचनाएं सुनाकर, अपनी गृहस्थी का साक्षी बनाकर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, अपनी गृहस्थी का साक्षी बनाकर। 112 प्रश्न है, ईश्वर भक्ति का शब्द का विग्रह और समास होगा। ईश्वर की भक्ति करता हो जो बहुब्रीहि, ईश्वर और भक्ति द्वंद्व, ईश्वर की भक्ति तत्पुरुष, ईश्वर रूपी भक्ति यानी कर्मधार्य। 112 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, ईश्वर की भक्ति यानी तत्पुरुष समास। विग्रह क्या होगा इसका? ईश्वर की भक्ति, ये जो लगा है साइड में इसका क्या होता है? की। ईश्वर की भक्ति और समास कौन सा हो गया? विग्रह, सॉरी तत्पुरुष समास। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। 113 पे चलते हैं। किसी धन की आवश्यकता कब नहीं रह जाती? ईश्वर की शरण मांग लेने पर, नास्तिक हो जाने पर, धर्म पर विश्वास न होने पर, झूठ को त्याग देने पर। ऑप्शन नंबर 4 झूठ को त्याग देने पर। अगर हम सत्य का मार्ग अपना लेते हैं तो हमें किसी धर्म की आवश्यकता नहीं रहती। स्नेह और जतन क्रमशः हैं, आगत और तद्भव, तत्सम और तद्भव, तद्भव और देशज, देशज और आगत। सही आंसर इसका बताइए। 114 का आता है, आपको कमेंट बॉक्स में लिखिए। ऑप्शन नंबर 2 तत्सम और तद्भव। 115 प्रश्न है आपका, देखिए पोइट्री से दिया गया 115 का जो प्रश्न है और 120 तक, ये हमारे पास एक पैसेज है जो कि पोइट्री से रिलेटेड है और इसके क्वेश्चन इसमें से मिलेंगे। तो चलिए आते क्वेश्चन पे चलते हैं। 115 पे, माँ संबोधन किसके लिए है? देवी दुर्गा के लिए, जननी के लिए, पृथ्वी के लिए या मातृभूमि के लिए? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 मातृभूमि के लिए। माँ तुम्हारा, क्योंकि देखिए इसमें स्टार्टिंग में ही माँ के बारे में दिया है। माँ तुम्हारा ऋण बहुत है मैं अंकिंचन, किंतु फिर भी कर रहा इतना निवेदन। किसके बारे में बताया गया है? बलिदान, माँ, ध्वज यानी माँ के बारे में, मातृभूमि हमारे देश के बारे में। ठीक है, 115 का क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। 116 प्रश्न है, कवि निवेदन कर रहा है कि उस पर दया की जाए, ऋण चुकाने का अवसर मिले, मूल्यवान थाल में माथा सजाकर लाए या उसके जीवन दान को स्वीकार किया जाए। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। वह अपनी बलि देने को तैयार है। नीड़ का कण कण समर्पित कथन में नीड़ का आशय क्या है? महल, तिनके, घर परिवार या झोपड़ी? इसका सही आंसर है घर परिवार। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। 118 देखते हैं। चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। कुछ और से तात्पर्य है कि कुछ ऐसा दिया जाए जो थाल में दी जाने वाली भेंट से अच्छा हो, ऋण चुकाने से बढ़कर हो, बलिदान से भी बढ़कर हो या ब्याज चुकाने से बेहतर हो। ऑप्शन 3 बलिदान से भी बढ़कर हो। वो क्योंकि देखिए माँ मुझे बलिदान का वरदान दे दो, वो अपनी बलि देने को तैयार है, इसलिए वो कह रहा है इससे भी ऐसा कुछ देना चाहता हूँ मैं अपने देश के लिए कि मेरे बलिदान से भी ज़्यादा हो। 119 देख लेते हैं। अकिंचन का अर्थ है अति निर्धन, ऋणी या बेसहारा या परम दुखी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 अति निर्धन। 120 प्रश्न है आज के लिए, लास्ट प्रश्न। बलिदान शब्द से विशेषण बना है बलिदानी, प्रबलदानी, बलवान या आत्मबली। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। बलिदान से क्या बना है? बलिदानी, ये है इसका विशेषण। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में और सब्सक्राइब कर लीजिएगा अभी मेरे चैनल को। अगर थोड़ा सा भी आपको अच्छा लगे
तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।